बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। तो आज मैं आपके साथ फ़िश फ्राई की बहुत ही मज़ेदार सी और स्टेप बाय स्टेप आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। नरम जूसी खस्ता किस तरीके से फ़िश फ्राई तैयार की जाती है, मैं आज आपको हर वो स्टेप बताऊंगी जो अक्सर लोग छुपाते हैं या मिस करते हैं। जब हम फ़िश को फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा बाइट से सख्त क्यों हो जाती है, इसकी कोटिंग किस तरीके से की जाती है, तो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने 1 kg फ़िश ले ली है। मछली को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अजवाइन के साथ धो लिया था। अच्छे तरीके से पहले मैंने इसको 2 से 3 घंटे के लिए अजवाइन लगा के रखी थी, उसके बाद मैंने इसको वॉश किया है। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 2 चम्मच भर के इसके ऊपर बेसन शामिल करूँगी। 2 चम्मच बेसन शामिल करने के बाद तकरीबन 2 चम्मच ही मैं इसमें साबुत धनिया शामिल करूँगी। 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी और हाफ चम्मच इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। 2 बड़े चम्मच मछली मसाला शामिल करूँगी और तकरीबन 1/4 टीस्पून मैं इसमें चाट मसाला शामिल करूँगी। बहुत ही अलग सा इसका फ्लेवर आएगा। तो अभी तकरीबन मैं फ़िलहाल इसमें इतने ही मसाले ऐड कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने इसकी कोटिंग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। तो हमने इसके ऊपर पानी जो है वो बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। जैसे ही हम इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे तो खुद ब खुद बेसन जो है और जो मैंने इसमें मसाले शामिल किए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी मिक्सिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक दफ़ा इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ और मिक्स करने के बाद मैं इसको छोड़ देती हूँ 1 घंटे के लिए रेस्ट पे। तो 1 घंटा हो जाने के बाद जितने भी मैंने इसके ऊपर मसाले और बेसन ऐड किया था वो सारे बहुत ही अच्छे तरीके से मछली के ऊपर लग गए हैं। तो यहाँ पर 2 से 3 अदद मैंने लीमू लिए हैं। लीमू का रस इस तरीके से मैं मछली के ऊपर ऐड कर देती हूँ और फिर से इसकी मिक्सिंग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। मज़ीद इसको स्पाइसी और क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करूँगी और वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। तो एक दफ़ा मैं इसकी मिक्सिंग करती हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर मैं इसका एक पीस उठाऊँगी। देखें बहुत ज़्यादा बेसन इसके ऊपर नहीं लगा हुआ। हल्का सा हम जो है ना मसाले के ऊपर, ये मेरे पास मछली मसाला था, इसके अंदर इस तरीके से डिप करेंगे और इसकी कोटिंग जो है वो इस तरीके से मसाले के साथ कर लेंगे। तो इसी तरीके से मैं सारी जो है मछली की इसी तरीके से कोटिंग कर लूँगी। घी जो है वो फुल गर्म हो गया है। तो गरम गरम घी में मैं इसी तरीके से एक एक पीस करके डालती जाऊँगी। अच्छा, बहुत ही अहम स्टेप आता है कि जब हम मछली को फ्राई करते हैं तो इसकी जो कोटिंग होती है वो इतनी ज़्यादा सख्त क्यों हो जाती है। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि उसमें हम बेसन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उसकी कोटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है बेसन से और मछली बई से बहुत ज़्यादा जो है ना सख्त हो जाती है। तो लीजिए जी, उलट पुलट करके बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर यहाँ पर मैंने मछली को फ्राई किया है। तो जैसे ही इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाए, तो गोल्डन सा कलर आ जाने के बाद मैं इसको एक स्ट्रेनर में निकाल लेती हूँ। तो ऑयल को ड्रेन करेंगे और सारी मछली जो है वो मैं बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। बहुत आसान है, बस कोटिंग के ऊपर आपने ख़ास ध्यान देना है क्योंकि बेसन का हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। मसाले जो हैं वो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। जितना हम कम बेसन का इस्तेमाल करेंगे उतनी ही अच्छे तरीके से मछली फ्राई होगी। तो सारी फ़िश मैं बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। हल्का सा इसको मसाले के अंदर डिप करूँगी ताकि ये मज़ीद जो है ना जायकेदार और स्पाइसी बन जाए। तो ये है जी फाइनल लुक। हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मछली बनकर जो है वो तैयार हो गई है। बिल्कुल सॉफ्ट है, बाहर से कोई बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको एक पीस चेक करा देती हूँ। देखें, अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी और बाहर से क्रिस्पी लेकिन सॉफ्ट। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।